ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट की क्या इंपॉर्टेंस है उसे समझ लेते हैं। पहली चीज़ जो हम प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट की मदद से कर सकते हैं वो है किसी नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए सिंपली हमें डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करते हुए लिखते चले जाना होता है। तो देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। यहाँ नंबर दिया हुआ है 7428। अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हमें डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करते हुए लिखते चले जाना है। 7 थाउजेंड्स प्लेस पे है, काउंट कर सकते हो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ये थाउजेंड्स प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7000। ये हंड्रेड्स प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 400। ये टेंस प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 20। ये वंस प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8। अब इसी को इस तरीके से ऐड करके लिख दिया जाए तो वही कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। इसी तरीके से इस नंबर को भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला, इसमें 0 आ रहा है तो 3 जो है थाउजेंड्स प्लेस पे है इसलिए प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3000। 0 जो है हंड्रेड्स प्लेस पे है, 0 कहीं पे भी है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 0। 6 टेंस प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 60। 4 वंस प्लेस पे तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 4। अब कई बार इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं, क्योंकि 0 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है तो इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी 0 आ रहा था तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम चाहे तो ऐसे लिखें या चाहे तो ये 0 हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई मसला नहीं है। अब कई बार सवाल इस तरीके से भी पूछा जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखो। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें सोचना होता है कि वंस प्लेस पे कौन आएगा, टेंस प्लेस पे कौन आएगा, फिर हंड्रेड्स प्लेस पे कौन आएगा, और इसी तरीके से आगे वाले प्लेसेस पे कौन सी डिजिट्स आएंगी। तो वंस प्लेस पे वो डिजिट आएगी एक्सपेंडेड फॉर्म में जिसके पीछे कोई ज़ीरो ना लगा हो। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, कौन सा डिजिट है जिसके पीछे कोई ज़ीरो नहीं है वही वंस प्लेस पे आएगा, इसके पीछे कोई ज़ीरो नहीं है तो यही वंस प्लेस पे आ जाएगा, यानी सबसे पहले इसे लिख लेंगे। फिर टेंस प्लेस पे वो डिजिट आएगी जिसके पीछे एक ज़ीरो लगा हो। इस पूरे एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 के पीछे एक ज़ीरो है, इसके पीछे यहाँ एक ज़ीरो है तो टेंस प्लेस पे आ जाएगा 2। फिर हंड्रेड्स प्लेस पे वो डिजिट आएगी एक्सपेंडेड फॉर्म में जिसके पीछे 2 ज़ीरोज़ लगे हैं, तो 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे लगे हुए हैं तो हंड्रेड्स प्लेस पे आ जाएगा 4। फिर थाउजेंड्स प्लेस पे वो डिजिट आएगी जिसके पीछे 3 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, 3 ज़ीरोज़ यहाँ पे दिख रहे हैं तो थाउजेंड्स प्लेस पे आ जाएगा 7। अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म को इस तरीके से लिख लेना ही कहलाता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरीके से हम बाकी एक्सपेंडेड फॉर्म को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल ये वाला देख लेते हैं जिसमें 0 आ रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म में। आमतौर पे एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरीके से दिया होगा, कहा जाएगा कि इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखो, तो इसे देख लेते हैं। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, हमें सोचना है वंस प्लेस पे क्या आएगा। वंस प्लेस पे वो डिजिट आएगा जिसके पीछे एक भी ज़ीरो ना लगा हो। तो इस पूरे एक्सपेंडेड फॉर्म में 4 के पीछे एक भी ज़ीरो नहीं है तो सबसे पहले आ जाएगा 4। अब टेंस प्लेस पे हमें सोचना है टेंस प्लेस पे क्या आएगा, तो हमें देखना है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में किसके पीछे एक ज़ीरो है, तो एक ज़ीरो 6 के पीछे लगा हुआ है इसलिए टेंस प्लेस पे आ जाएगा 6। अब हंड्रेड्स प्लेस पे वो डिजिट आएगा जिसके पीछे एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 ज़ीरोज़ हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी भी डिजिट के पीछे 2 ज़ीरोज़ नहीं दिख रहे हैं, यानी वहाँ पे कोई डिजिट आती हुई नहीं दिख रही है। जब कोई डिजिट आती हुई ना दिखे तो वहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो भी एक डिजिट है, ऐसा नहीं है कि ज़ीरो डिजिट नहीं है। ज़ीरो के अलावा अगर कोई डिजिट आती हुई नहीं दिख रही है तो वहाँ पे हम ज़ीरो लिख सकते हैं। अगली चीज़ फिर हमें थाउजेंड्स प्लेस पे सोचना है कौन सी डिजिट आएगी। थाउजेंड्स प्लेस पे वो डिजिट आएगी एक्सपेंडेड फॉर्म में जिसके पीछे 3 ज़ीरो लगा है, तो 3 ज़ीरो 3 के पीछे लगा हुआ है इसलिए थाउजेंड्स प्लेस पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लिखना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। हमें सोचना है वंस प्लेस पे कौन आएगा, वंस प्लेस पे आएगा 2 तो उसे लिख लिया। उसके बाद टेंस प्लेस
देखना है एक ज़ीरो किसके पीछे, किसी के पीछे नहीं है, तो फिर यहाँ पे ज़ीरो लिख लिया जाएगा। उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस देखना है किसके पीछे दो ज़ीरोज़ हैं, तो 6 के पीछे दो ज़ीरोज़ हैं, तो हंड्रेड्स प्लेस पे आ जाएगा 6। फिर थाउजेंड्स प्लेस किसके पीछे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 के पीछे 3 ज़ीरोज़ हैं, तो थाउजेंड्स प्लेस पे आ जाएगा 3। तो इस एक्सपेंडेड फॉर्म की ये शॉर्ट फॉर्म है। ये भी हम प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट की मदद से कर सकते हैं। इसके आगे और सी चीज़ें देखेंगे जो हम प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट की मदद से कर सकते हैं।